104.8 एफएम से मैं हूं आरजे शिल्पी और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड के वीसी प्रोफेसर ORS राव। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड, इक्फा यूनिवर्सिटी ग्रुप एक समुदाय है, इस समुदाय में एक हिस्सा है। ये हमारे ग्रुप में 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक यूनिवर्सिटी तो ज़्यादा बच्चों का मानना होते हैं, इक्फा माने हैदराबाद होते हैं। हैदराबाद में हमारा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, साथ ही साथ हमारा और 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये 10 यूनिवर्सिटी में अब तो झारखंड यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वैसे ही ये झारखंड सरकार के लेजिस्लेशन के तहत इसको तो एक यूनिवर्सिटी बना हुआ था। स्टैट्यूटरी हमारा यूनिवर्सिटी कहलाता है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, माने यूनिवर्सिटी झारखंड के सरकार के साइड ऑफ लेजिस्लेशन के तहत बना हुआ था। एंड वैसे हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, वैसे ही इसको तो गवर्नेंस होते हैं। हमारे सभी का बिग बॉस होते हैं हमारा राज्यपाल जी होते हैं। हाँ, इसी की वजह से सर हम उसको तो विजिटर कहलाते हैं। सर विजिटर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी होते हैं ऑनरेबल राज्यपाल जी। एंड वैसे हमारे यूनिवर्सिटी जो गवर्नेंस होते हैं इसको तो कैसे हम तो संभालते हैं। इसमें हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में झारखंड सरकार का रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। सर इनका तो सरकार झारखंड सरकार का हमारा 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एक तो होते हैं सेक्रेटरी हायर एंड स्किल एजुकेशन होते हैं, दूसरा वाला होता है डायरेक्टर हायर एजुकेशन होते हैं। साथ ही साथ 2 नॉमिनीज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। जो सर एजुकेशन फील्ड में बहुत काम किया था ऐसे वाले को सरकार लोग उसको तो नॉमिनेट करते हैं। ऐसे 2 नॉमिनेशन होते हैं। हमारे सर बोर्ड में 4 पद होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं सरकार का, क्योंकि बाकी वाले जो होते हैं बाकी वाले 4 मेंबर्स जो होते हैं ना 4 मेंबर्स अलग से होते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमारा एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एकेडमिक काउंसिल होते हैं। इस सभी स्टैट्यूटरी जो काउंसिल्स होते हैं इनमें अलग से जो इंडस्ट्री से आने वाले हैं, जो होते हैं एकेडमिक्स के आने वाले हैं, जो ऐसे डिस्टिंग्विश्ड वाले को इधर सर्विस में रखते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमारे रिसर्च प्रोग्राम होते हैं, इसका तो रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल होते हैं। एंड एक हमारा इंडस्ट्री एकेडमिक उसका तो सर्वे काउंसिल होते हैं, इसमें इंडस्ट्री वाले जोड़ते हैं। इसको तो हम तो जैसे हम तो इसको तो मैनेज करते हैं, वो तो हम चीज़ होते हैं सभी को जानकारी होना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कैसे मैनेज होती है वो पहले चीज़। एंड दूसरी चीज़ जो होते हैं, मान लीजिए अभी इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं झारखंड में ही, अभी तो मेरे ख्याल से अभी तक कम से कम 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैसे ही इतने सारे सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनको लेके ये इक्फाई का कोई सिर्फ एक खास यूनिक चीज़ होते हैं, कुछ स्पेशलिटी होते हैं, नहीं तो वैसे ही सब यूनिवर्सिटीज़ का वो की तरह होते हैं। ये जानना सर बहुत ज़रूरी होते हैं। पहले चीज़ जो होते हैं इक्फाई ग्रुप का हमारा मोटो होते हैं मेरिटम एथिकस। मेरिटम एथिकस माने क्या चीज़ होते हैं, एजुकेशन में पहले चीज़ होना मेरिट होना सकते सभी को। दूसरी चीज़ होते हैं मेरिट होते हैं एजुकेशन होते हैं, एजुकेशन का क्वालिटी तो ठीक ढंग से होना चाहिए। दूसरी चीज़ होते हैं मूल सिद्धांत के पात मूल सिद्धांत से ये चलाना चाहिए, इसका तो वैल्यूज बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं। सर एथिक्स माने इसमें क्या करते हैं, हम सभी इक्फा यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों से हम तो एक पैसा भी हम तो डोनेशन नहीं लेते हैं। इसका तो नाम हो सकता है, डेवलपमेंट फ़ी होते हैं, इतने सारे नाम हो सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में एक ही फ़ी होते हैं, एक एडमिशन फ़ी होते हैं जो नए वाले आते हैं, इसके बाद होते हैं सेमेस्टर फ़ी, इसके बाद एग्ज़ाम फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, बुक फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, इतने सारे चीज़ नहीं होते हैं, एक ही फीस होते हैं। जो फीस बच्चे हमको पेमेंट करते हैं, भुगतान होते हैं, उसका तो हम हर एक रुपये का हम तो रिसीट देते हैं।
और जो पैसा बच्चों हमको देना चाहिए ये सभी चीज़ हम तो सो उसको तो पुराने ज़माने में चेक के माध्यम लेते थे, अभी तो उसको तो इलेक्ट्रॉनिक देते हैं, सभी चीज़ हम तो बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। सो इसी के वजह से इसका हम तो कहलाते हैं एथिक्स मान। वैसे वही एथिक्स होते हैं हमारा जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर को जो तनख्वाह मिलते हैं, सभी जो तनख्वाह मिलते हैं इसको तो अपॉइंटमेंट लेटर के तहत ही मिलते हैं। वैसे जो तनख्वाह हमारे फैकल्टी को देते हैं सभी तनख्वाह उसको बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। इसी की वजह से हम तो कैश का मामला नहीं होते हैं। जब कैश का मामला होते हैं उधर तो उल्टा पल्टा हो सकता है। सो इसका हम तो एथिक्स का हम बात करते हैं। सड़क जो बच्चों से हम तो करते हैं सड़क है उसको तो जो ट्रांसैक्शंस होते हैं इसमें एथिकल होते हैं, फैकल्टी के साथ ही वही एथिकल होते हैं। और एक चीज़ जो होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में सभी बच्चों यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा, क्लास में पढ़ना चाहिए, इसको तो मिनिमम 75% उसको तो अटेंडेंस होना चाहिए। बिना अटेंडेंस होते एग्ज़ाम नहीं लिख सकते हैं, ख़त्म। क्योंकि बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ ये सीधे सड़क रास्ते में नहीं चलते। इसी की वजह से मैं बोलना चाहता हूँ सभी बच्चों सड़क क्लास में आना चाहिए, अटेंडेंस होना है। एंड सभी फैकल्टी का हमारा रेगुलेशन होते हैं, फैकल्टी क्लास लेना एक नहीं लेना उसको तो लेके। एंड वैसे हमारा कंटिन्यूस एवेल्यूएशन सिस्टम होते हैं बच्चों का, क्योंकि इसको तो एक तो इंटरनल होते हैं, इंटरनल माने उसको तो एक हमारा सेमेस्टर सिस्टम में चलाते हैं। सो एक साल में एक एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों एक सेमेस्टर में इसको तो ये एक मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। एंड मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले एक इंटरनल असेसमेंट होते हैं, वैसे ही मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के बीच में और एक इंटरनल असेसमेंट होते हैं। ये दोनों मिला के इसको तो 20% उसको तो वेटेज होते हैं। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम का 30% होते हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का 50% होते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? इसी के वास्ते करते हैं, इसको तो कंटिन्यूस असेसमेंट कहलाता है इन दी यूएस टर्मिनोलॉजी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी क्या होते हैं सारा 100% एंड सेमेस्टर का होते हैं, वो तो ठीक नहीं। ऐसे करने से कभी कभी हो सकता है अरे जो इम्पोर्टेंट सवाल जो होते हैं उसको तो मगअप करके लिखते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जब ऐसे कंटिन्यूस असेसमेंट होते हैं एक चीज़ तो सभी बच्चे क्लास में आना चाहिए, नहीं आएगा तो उसको तो ये इंटरनल असेसमेंट में उसको तो अंक नहीं मिलेंगे। वैसे आधा सिलेबस को लेके इसको तो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। सो इसी के वजह से बच्चे लोग जो आते हैं लगातार उसको तो पढ़ने के स्तर पे वो तो कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं तो सिर्फ एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पढ़े और उसको तो पास किए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो इसका हमारा एग्ज़ाम सिस्टम भी बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। इसको लेके हमारा जो एग्ज़ाम काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इसका तो एग्ज़ाम जैसे हम तो कंडक्ट करते हैं इसमें बहुत रिगर होती हैं। इसका तो जो हम तो एग्ज़ाम सिस्टम में जो सवाल हम पूछते हैं वो तो सीधा टेक्स्ट बुक से नहीं होते हैं। जो प्रैक्टिकल जो होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, इसको लेके हम तो सवाल पूछते हैं। एंड वैसे ही ये एग्ज़ाम के हमारा 3 हिस्सा होते हैं। एक हिस्सा होते हैं इसका तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसको तो 20% होते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसमें क्या करते हैं उसको तो 30 मिनट का होते हैं, इसमें इतने सवाल होते हैं। सभी को सवाल वही सीक्वेंस से नहीं मिलेंगे। मान लीजिए उधर 10 बच्चे होते हैं, एक बच्चे का मान लीजिए हमारे पास 30 सवाल होते हैं। हो सकता है एक स्टूडेंट को फर्स्ट काइंड ऑफ सवाल होगा, दूसरे वाले को वो बनेगा 7वां सवाल होते हैं, और एक बच्चे को होता है 10वां सवाल हो सकते हैं। इसमें जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसको लेके क्या होते हैं बच्चे लोग चोरी नहीं कर सकते चोरी करने का वो तो प्रयास करे सो तो एकदम फेल हो जाते हैं, क्योंकि सवाल अलग होते हैं उसको तो जवाब भी अलग अलग होते हैं। सो इसको लेके ये एग्ज़ाम सिस्टम में इसको तो हम तो कम से कम हम 4 साल से वही सिस्टम भी चला रहे हैं, बहुत अच्छा होते हैं। इसके बाद क्या होता है 30 मिनट में जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं 30 मिनट के बाद 5 मिनट में इसका तो नतीजा निकलती है।
5 मिनट में। इसको पता चलेगा अरे सड़फ 30 सवालों में इतना सड़फ कितने सवाल में हम तो अच्छा ठीक आंसर किए थे। नहीं तो अभी तो जो एग्ज़ाम बाहर के एग्ज़ाम जो होते हैं ना, अरे महीना लगता है उसको तो नतीजे मिलने में। और इसके बाद क्या होगा, जब तक वो नतीजा निकलेगा बच्चे लोग भूल जाते हैं अरे क्या सवाल है क्या लिखे थे हम तो। इससे सिर्फ अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन उसको तो पता नहीं चलेगा अरे हम तो क्या भूल किए थे, उसको तो लेके हम तो कैसे हम तो बेहतर कर सकें। एग्ज़ाम का और एजुकेशन सिस्टम का वही होते हैं ना, सिर्फ हर इंसान भूल करते हैं, लेकिन इससे हम तो क्या सीख सकते हैं, इससे हम तो सड़फ क्या हम तो बेहतर कर सकते हैं। सो ये सड़फ 30 मिनट के बाद बच्चों को पता चलेगा अरे हम इतने सड़फ सवाल हम तो सड़फ सही किए थे, इतने भूल किया था, जिसमें हम तो भूल किए थे सर इसका ठीक आंसर क्या है, सही आंसर क्या है एंड क्यों सही आंसर होते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसको लेके हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि उसको तो सड़फ में कुछ लर्निंग मिलता है, सो कुछ सीख सकते हैं। एंड दूसरा वाला होते हैं इसमें हम तो सड़फ इसका तो होते हैं सड़फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, तीसरा वाला होते हैं ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये पैटर्न में क्या होते हैं, इसको तो हम तो पैटर्न को हम तो कहलाते हैं ABC पैटर्न। ये पैटर्न में हम तो सड़फ छोटा सवाल है नो, ये इसको तो दे कॉल इट एज अ मल्टीपल काइंड ऑफ ए चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQ होते हैं, दूसरा वाला शॉर्ट होते हैं, तीसरा वाला दिस थिंग टू दैट। एंड नो दिस इज एज फार एज एग्जामिनेशन एवेल्युएशन सिस्टम, इसको लेके बच्चों लोगों को सड़फ इसका जो एवेल्युएशन होते हैं, एवेल्युएशन इसको तो सिस्टमेटिक होते हैं, रिगरस होते हैं। इससे लेके इसको तो क्या सीखे थे, इसका तो हम जो बात करते हैं अभी तो सड़फ दुनिया भर आउटकम्स बेस्ड एजुकेशन का बात कर रहे हैं। आउटकम्स माने क्या होते हैं, बच्चे लोग क्या सीखे थे, आउटकम्स माने सिर्फ अंक नहीं होते हैं सड़फ। इसको हमारा जो एवेल्युएशन सिस्टम होते हैं इसको देखते हैं हम तो बच्चों को पता चलेगा कि हम तो कितना सीखे थे और कितना हम तो एप्लीकेशन कर सके थे। इसमें एक थ्योरी होते हैं, ब्लूम्स थ्योरी ऑफ लर्निंग होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पहले चीज़ सभी बच्चों को पता चलना है कि हम कुछ सीखे थे, इसके बाद हम तो मन में चला गया कि नहीं, इसको तो हम तो रिमेंबर कर सके नहीं, रिमेंबर रिकॉल होते हैं। बच्चे लोग छोटे बच्चे को इसको तो रिकॉल करते हैं। इसके बाद लेके ये बच्चों उसको तो अंडरस्टैंड कर सके, कॉन्सेप्ट उसको अंडरस्टैंड हो गया था, इसको कुछ अप्लाई कर सके थे, कौन से सिचुएशन में अप्लाई कर सके थे। इसके बाद क्या होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होते हैं, ये प्रॉब्लम हम तो सॉल्व करने में इसको तो हम जो हमको लर्निंग मिला था इसको तो हम तो लागू कर सकते हैं नहीं। ये नेक्स्ट और एक लेवल होते हैं, हम तो इतने सारे लर्निंग होते हैं, इसको मैथमेटिक्स में कुछ लर्निंग होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, ये सब मिला के कैन आई यूज इट, इसका नाम होते हैं सिंथेसिस होते हैं। इसके बाद और एक सड़क तौर पे क्या होते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी होते हैं। हम कुछ नए चीज़ हम तो सड़क क्रिएट करना है, इसका तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग होते हैं। हमारे सिस्टम में क्या होते हैं, हर एक सड़फ तरीके के लेके हर एक लेवल को लेके हम तो बच्चों को सड़क को लेके जाते हैं। सो इसी के वजह से हमारा जो बच्चों का जो जब उसको जॉब में करते हैं, सो आउटकम देखे तो एक तो एग्ज़ाम पास करते हैं, इसके बाद अच्छा जॉब मिलते हैं। अच्छा जॉब माने सिर्फ तनख्वाह नहीं, साथ ही साथ में जॉब रोल होते हैं, कंपनी होते हैं। एंड हमारे यूनिवर्सिटी से जो पास किए थे हमारा अलुमनी बड़े बड़े संस्था में काम कर रहे हैं, कुछ अपने आप उद्यमी बने थे। सो दिस इज दी व्हाट इज दी आउटकम आउट ऑफ दैट, ठीक है। और एक चीज़ तो हमारे सड़फ यूनिवर्सिटी में अभी तो हम 4 डिसिप्लिन्स होते हैं। एक डिसिप्लिन होते हैं मैनेजमेंट का होते हैं, एंड ये मैनेजमेंट डिसिप्लिन उसको फैकल्टी मैनेजमेंट होते हैं। इसमें हमारा एक BBA प्रोग्राम होते हैं, BCom होते हैं, एंड और एक होते हैं MBA होते हैं। साथ ही साथ वे गॉट ए PhD प्रोग्राम, उसको तो खास तौर से वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। हमारा PhD प्रोग्राम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, सिर्फ झारखंड का नहीं। सो इसी के वजह से हमारा PhD प्रोग्राम में जो ज्वाइन करते हैं वो तो सिर्फ त्रिवेंद्रम से लेके बेंगलोर से लेके मुंबई पुणे दिल्ली से लेके कश्मीर और लद्दाख नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, मणिपुर और सड़क उधर से आते हैं।
एंड और वैसे ही बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई सभी से लोग आते हैं, बड़े बड़े कंपनी में काम करने वाले होते हैं। सो क्योंकि हमारा प्रोग्राम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन दैट। वैसे दूसरा डिसिप्लिन होते हैं, एक तो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हैं, इधर खासतौर से इंजीनियरिंग प्रोग्राम होते हैं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हमारा एक डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक होते हैं बाहर, ऐसे ही होते हैं। एंड इसमें हमारा 3 ब्रांच है अभी खासतौर से, एक तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, दूसरा वाला होते हैं कंप्यूटर साइंस होते हैं, तीसरा वाला माइनिंग होते हैं। ये झारखंड तो सड़फ है, इससे खनन का राज है। सो इसी के वजह से हमारा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जिधर खनन को लेके, खनन क्षेत्र में इतना हम तो फोकस करते हैं। ज़्यादा यूनिवर्सिटी फोकस नहीं करते हैं। सो क्योंकि हम तो ये राज्य के वास्ते जिसका ज़रूरत पड़ेगा ऐसे वाले सारा डिसिप्लिन लेके इसको हम तो खास तौर से उसको तो फोकस करते हैं। वैसे हमारे एक बीटेक प्रोग्राम होते हैं, बीटेक प्रोग्राम में भी वही ब्रांचेस होते हैं। 2022 में हम तो क्या कह रहे थे, एक नया ब्रांच खोले थे, दैट इज़ डेटा साइंसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तो दैट इज एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत बढ़िया हम तो रिस्पॉन्स मिला था। वैसे हमारा एक आईटी है, इसमें एक बीसीए होते हैं, एमसीए होते हैं। उधर भी इसके पहले बीसीए कंप्यूटर साइंस होता था। अभी तो बीसीए में भी हम तो नया ब्रांच डाले थे, डेटा साइंसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जो देखे थे इसका तो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। नॉर्मल कंप्यूटर साइंस से इससे और ज़्यादा सारा रिस्पॉन्स मिल गया हमको। एंड हमको चौथा डिसिप्लिन होते हैं, लॉ डिसिप्लिन होते हैं। ये लॉ डिसिप्लिन में हमारा एक BBLLB होते हैं, BLLB होते हैं। दोनों प्रोग्राम्स होते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। माने इसको तो एक तो इनको BBA डिग्री मिलते हैं, साथ ही साथ LLB मिलते हैं, लेकिन अलग तरीके से करने से उसको तो 3+3 6 साल करना पड़ेगा। BBA का 3 साल होते हैं, LLB का 3 साल होते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 5 साल में ख़त्म करते हैं। BBLLB होते हैं, BLLB होते हैं, वैसे LLB होते हैं। एंड LLB खास तौर से इधर से हमको बहुत सारा लोग मानते हैं उसको, तो झारखंड वासी इट्स कंसिडर्ड टू बी बेस्ट प्रोग्राम। वी गेट एक्सेलेंट डिमांड फॉर आवर LLB प्रोग्राम। LLB प्रोग्राम को हमको ये सड़फ महीने में सड़फ सभी सीट्स भर होते हैं। देन आफ्टर दैट से सड़फ नो मोर दिस थिंग टू दैट, इसको सीट खत्म होते हैं, लेकिन आपको बार काउंसिल के तहत उसको तो कुछ लिमिट होता है। सो ये तो हमारा चारों डिसिप्लिन होते हैं सड़फ उसको तो। एक हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, PhD प्रोग्राम होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं। लास्ट ईयर हम तो एक प्रोग्राम चलाए थे, डिजिटल एग्रीकल्चर। इधर तो खेती बाड़ी तो इतना ज़्यादा होते हैं, खेती बाड़ी में इसको तो सड़फ तकनीक कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा होते हैं, इसको तो प्रोडक्टिविटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, वैसे फार्मर्स को सड़फ ज़्यादा पैसे कैसे मिल सकते हैं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हम तो बात कर रहे थे, उसको तो हम तो ये फार्मर्स को उसको तो दोगुना करना चाहिए, उसको तो जो इनकम मिल रहा है इसको कैसे कर सकते हैं, इसको लेके हम तो एक प्रोग्राम बनाए थे, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया था। वैसे ही हम तो ये महीने में 27 तारीख से लेके एक अनोखा प्रोग्राम बना रहे हैं। ये तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम होते हैं ऑन साइबर सिक्योरिटी। अभी तो साइबर सिक्योरिटी सड़फ है बहुत अहम चीज़ हो गया था। हर दिन उसको तो रिस्क तो बढ़ रहा है, इसको तो साइबर वर्ल्ड को लेके पेमेंट करने में, सड़ा बैंक अकाउंट सभी जगह इसको लेके जो प्रोग्राम हम तो बना रहे हैं, ये प्रोग्राम वो तो टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम नहीं होते, साइबर सिक्योरिटी फॉर द नॉन IT पीपल, जो IT में काम नहीं कर रहे हो सकता है पत्रकार जैसा, तो वो भी प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन हम तो जब हम तो इंटरनेट खोलते हैं सड़फ हर पल उसको तो हम तो रिस्क होते रहते हैं। सम लिंक हो तो प्रेस करो, ये कर दो उसको तो चले जाएगा। हमके ये मोबाइल में, स्मार्टफोन में जो डेटा है सभी कर सकते हैं, फिशिंग हो सकते हैं, इतनी सारी चीज़ होती हैं। इसको लेके हम तो ये 6 हफ्ते का हम तो प्रोग्राम बनाए थे। इसका तो प्रोग्राम होते हैं ऑनलाइन होते हैं और संडे का होते हैं। संडे में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे का होते हैं। एंड इसका तो हम तो सड़फ रिसोर्स होते हैं, एक बहुत सड़फ प्रोफेशनल आदमी है, ये 2 बुक्स लिखे थे साइबर सिक्योरिटी को, इनको हम तो लेके आए थे, एक्सपर्टीज लेके आए थे। सो ये तो और एक प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम तो बनाते हैं। कुछ प्रोग्राम होते हैं ये नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं। इनको लेके
जो सड़क पे पेशेवर जो सड़क काम करते हैं, कार्यरत जो होते हैं ना, वो भी ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे हमारा एमबीए प्रोग्राम में भी एमबीए प्रोग्राम का एक सेक्शन होते हैं, एक तो हमारे कैंपस में चलाते हैं, दूसरा सेक्शन होते हैं ये तो एमबीए फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं। इसमें जो सड़क बैंक हो सकते हैं, इंडस्ट्री में हो सकते हैं, सरकार में जो काम करने वाले हो सकते हैं, मीडिया वाले हो सकते हैं, सड़क हमारे बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, सभी इनमें सड़क ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बढ़िया रिस्पॉन्स होते हैं एंड वो तो हमारा अनोखा प्रोग्राम जो होते हैं। एंड और एक सवाल जो होते हैं बच्चों से, ठीक है हम सब इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का क्या ख्याल, उसको तो क्या खास चीज़ क्या होते हैं। हमारा मानना है हर एक बच्चे का सपना होते हैं, उम्मीद होती है, अरे तो ये पढ़ने के बाद ना इतना बढ़िया जॉब मिले हमको, बड़े हमको सैलरी मिले, बड़े कंपनी में काम करे, उत्तेज हमको सब ये प्रमोशंस मिले, बच्चों का होता है। वैसे अभिभावक का इसका भी होता है, अरे मेरा सान मेरे डॉटर ऐसा ऐसा करना ऐसा करना। उम्मीद होना, ऐसा सपना होना तो सही है, लेकिन वो जो सपना होते हैं सपना को साकार होना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो सपना ही रहेंगे। इस सपनों को साकार होना है तो इसको चाहिए क्षमता चाहिए बच्चों को। क्षमता माने इसमें सड़क ना 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होते हैं नॉलेज जो होते हैं, ज्ञान होते हैं। दूसरा वाला होता है इसका तो कौशल होना चाहिए, इसका स्किल्स होना चाहिए। नॉलेज तो उसको तो जानकारी होना चाहिए, कौशल माने हैंड्स ऑन, उसको तो कुछ काम करना होते हैं, उसको तो कौशल होते हैं। एंड तीसरा वाला होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं उसको तो दोनों होते हैं, लेकिन जिसका एटीट्यूड ठीक नहीं होते हैं, जिसका एथिकल नहीं होते हैं, जिसका सड़फ है ना कैरेक्टर ठीक नहीं होते हैं। हम अभी तक हिस्ट्री में देखे थे जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, हमारे पुराणों में इतिहासों में कहलाता था, अरे अभी तो अब ठीक नहीं है तो अगले जन्म में आपको कुछ इससे सज़ा मिलेगा। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, इसका सज़ा यही जन्म में मिल रहा है। जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, हम इनको अभी तक देखे थे, इनको इतना सज़ा मिल गया था। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप इंडस्ट्री स्टार्ट किए थे, ये देश से भाग गए थे, और कुछ लोग वो तो सड़क इम्प्रिजन में चले गए थे। इतने लोग सड़क वो तो सैकड़ों और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ उसको तो कमाए थे। सो इसको लेके हम मानते हैं बच्चे लोग को सड़क, इसको तो क्षमता के साथ उसको तो सड़क एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, चरित्र का निर्माण में हम अधिक ध्यान देते हैं। एंड बाकी यूनिवर्सिटी से तुलने से हमारे स्पेशलिटी होते हैं, हमारे खास चीज़ होते हैं। हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई देना नहीं, इसके साथ इसको तो एक लाइफ बनाना चाहते हैं, इसका ज़िंदगी बनाना चाहिए। ज़िंदगी तो इसमें सड़क तो पैसा कमाना है, साथ ही साथ वो तो सुख होना चाहिए, शांति होना चाहिए। और सुख और शांति के वास्ते पैसे के साथ अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए। रात में हम तो सड़क अच्छा नींद होना चाहिए। जब तक हम तो कोई ना कोई हम तो गलती नहीं करेंगे, उसको तो नींद मिलेगा ना। सो इसी के वजह से हमारे यूनिवर्सिटी में खास तौर से इसको तो चरित्र निर्माण का हम सड़क इतना प्रयास देते हैं, इतना हम तो खास इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी के वजह से हमारा मोटो होते हैं ग्रूमिंग आवर स्टूडेंट्स इनटू प्रोफेशनल्स, ग्रूमिंग प्रोफेशनल्स विथ वैल्यूज। सभी हमारे जो बच्चे पास आउट होते हैं इसको तो सफल पेशेवर हम तो बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ मूल्यों के साथ। दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डू, दैट इज़ वेयर वी आर डिफरेंट फ्रॉम बाकी यूनिवर्सिटीज़ का। इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म, इसको तो ज़िंदगी बनाने का। एक चीज़ हम तो कैसे करते हैं, ये तो सड़क पे कहना बहुत आसान ही होते हैं, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। सो कैसे इसको तो हम तो लेटेस्ट नॉलेज इसको देते हैं। लेटेस्ट नॉलेज इसको दिलाने में क्या करते हैं, हम लगातार हम तो देखते रहे हैं सड़क इंडस्ट्री में क्या चीज़ हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ हो रहे हैं, सोसाइटी में क्या चीज़ हो रहे हैं, इसको लेके लेटेस्ट जो हो रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं, लेटेस्ट इंडस्ट्री में क्या चीज़ हो रहे हैं, इनको लेके हम तो हमारे प्रोग्राम में, प्रोग्राम स्ट्रक्चर करिकुलम में हम तो सड़क जोड़ाते हैं। वैसे ही जब सड़क चाहे नया प्रोग्राम हम तो स्टार्ट करते हैं,
जैसे लास्ट ईयर हम तो BCA इस डेटा साइंसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट किए थे। वैसे हमारा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी तो देख लीजिए, सारा पुराने व्हीकल्स अभी तो सारा पेट्रोल का और डीजल का था, इसको लेके इतना पोल्यूशन था। एंड इसको लेके अभी सड़क सरकार भी इसको तो एक पहल उठाए थे, इसके तहत इतने सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आना है। इससे हमको एक फ़ायदा जो होता है पोल्यूशन नहीं होते हैं। दूसरे वाले जो होते हैं अभी तक हम तो इतने फॉरेन एक्सचेंज का इतना खर्चा होते हैं, उसको तो सड़क सेविंग होते हैं, इलेक्ट्रिकल में होते हैं, सड़क से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इसको लेके अभी तो इतने सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं। अक्टूबर 2022 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रजिस्टर हो गए थे हमारे देश में। 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स एक महीने में रजिस्टर हो गए थे। हमारा सरकार का मानना है कि अगले 3 साल में 2025 तक कम से कम अभी जो व्हीकल्स होते हैं, 2 व्हीलर्स होते हैं, 4 व्हीलर्स होते हैं, इनमें से कम 20% तक व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होना है। लेकिन इतना टेक्नोलॉजी अलग होते हैं, इसका जो रिक्वायरमेंट होते हैं अलग अलग होते हैं। इसको लेके हम सभी इसको तो स्टडी करने के बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हम तो स्पेशलिटी बनाए थे। ये हमारे कोर्स सिलेबस में हम तो सरफ जुड़ाए थे ताकि बच्चे लोग ये बीटेक वाले क्या होते हैं उसको तो पास आउट करने में 4 साल लगेगा। 4 साल में इतने सारे बदलाव आते हैं ना, इसको लेके हम क्या करते हैं, जो ग्रेजुएट्स को हम लेके आते हैं, हम इसको जो देखते हैं आज का माहौल को नहीं देखते, जो माहौल हम देखते हैं 4 साल के बाद क्या होगा, 4 साल 5 साल 3 साल के बाद क्या होते हैं, इसको लेके इसके अनुसार वी मेक प्रोफेशनल्स फॉर द फ्यूचर। अभी का सारा पेशेवर बनाने से क्या होते हैं, तब तक वो तो ऑब्सोलीट होते हैं जो जानकारी होते हैं। दैट इज अनदर थिंग व्हाट वी डू इन आवर यूनिवर्सिटीज। हम जो 2 एग्जाम्पल्स दे दिए थे, एक IT का एग्जाम्पल दे दिए थे, वैसे और एक एग्जाम्पल हम तो दे दिए थे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे ही माइनिंग अहम चीज़ होती हैं। माइनिंग में अभी तो भारत सरकार इतने नए सब इसको तो ये ऑक्शन का नए कोल ब्लॉक्स हम तो निकाले थे। 3 दिन पहले हमारा सरकार 17 नया कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हो गया था। इसको लेके सो मेनी प्राइवेट कंपनीज आर कमिंग फॉर दिस थिंग माइनिंग। एंड ये माइनिंग में क्या चीज़ होते हैं, इसके पहले क्या होता था, माइनिंग में सिखाया जाता था उसको तो माइनिंग कैसे करे, अंडरग्राउंड हो सकता है, नहीं तो बाहर का जो होते हैं उसको लेके माइनिंग जो चिपच हैं उसको लेके कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं। लेकिन अभी तो इसमें इतना टेक्नोलॉजी का प्रभाव आया था। इसमें माइनिंग मशीनरी होते हैं, ऑटोमेशन होते हैं। इसको लेके हम तो अगले साल में हमारा माइनिंग ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच में माइनिंग मशीनरी का खास तौर से हमसे जुड़ा रहे हैं। इसका एक्सपर्ट्स का हम एडवाइस ले लिए थे। इसको लेके ये माइनिंग मशीनरी होते हैं, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, ये सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट का नहीं, मशीनरी का मैकेनिकल का नहीं, दोनों मिला के उसको करना पड़ेगा। ये तो हम तो जोड़ने वाले हैं। वैसे ही हम तो और एक तो हम तो एक डिसीजन हम तो ले रहे हैं। ये BCA में बीटेक में हम तो साइबर सिक्योरिटी को लेके खास तौर से इसको तो नया प्रोग्राम हम तो स्टार्ट करना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स अब बहुत कम है, सभी जगह इसका तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी तो कोई नहीं बना रहा इसको तो सिक्योरिटी को लेके। सो इसको लेके ये ऐसे तरीके में वो तो नया प्रोग्राम होते हैं। हमारे जो मौजूदा प्रोग्राम में इसको तो हम तो नया विषय उसको तो डालते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो होते हैं, इसको तो पढ़ाने का तरीका क्या होते हैं, और इसके पहले एक तो हम तो नॉलेज की बात किए थे, स्किल्स कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों को। स्किल्स प्राप्त कर सके ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस के वास्ते, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के वास्ते हम तो क्या करते हैं, हमारे सभी प्रोग्राम्स में इसको तो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम तो इंडस्ट्री का संपर्क करके, इंडस्ट्री अकेडमी का संपर्क करके इंडस्ट्री को लेके जाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं, वो तो कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, इसका तो ऑप्शन नहीं होते हैं। इस सभी बच्चों का समर इंटर्नशिप हमारे यूनिवर्सिटी दिलाती है, बच्चे लोग अपने कर सकते हैं।
वो तो फ्री होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में बच्चे लोग इसको पैसा देना पड़ेगा, हमारे यूनिवर्सिटी में वैसे नहीं होते हैं। यूनिवर्सिटी हमारे इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप लेके सभी बच्चों को इधर देते हैं। एंड इसका तो क्रेडिट होते हैं, उसका अंक होते हैं। एंड इसका तो हर एक स्टूडेंट का एक फैकल्टी गाइड होते हैं, कंपनी गाइड होते हैं। हमारे फैकल्टी जाके वो कंपनी में जाके उस सरफेरों मुझसे बात करते हैं, अरे क्या काम किए थे, कैसे किए थे, उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। इसको लेके इसी की वजह से हमारे बच्चों को क्या होते हैं, ये ऐसा समर इंटर्नशिप बीच बीच में हर एक साल के बीच में होते हैं। ये करने के बाद बच्चों को बहुत कौशल जो होते हैं, हैंड्स ऑन स्किल होते हैं। एंड हमारा गर्व का आन है, कुछ हमारे बच्चों को इसको ऑल इंडिया अवार्ड मिला था बेस्ट इंटर्नशिप का, श्री राम जनरल फाइनेंशियल इंश्योरेंस का। इसको तो देश पर इंटर्नशिप देते हैं सभी बच्चों को। हमारा यूनिवर्सिटी बच्चों को इसको पुरस्कार मिला था टू दैट एंड वैसे हमारे कुछ बच्चों को उस समय स्टाइपेंड भी मिलते हैं। एंड इसके अलावा कम से कम हम जो देख लिया था 20% से 25% तक बच्चों को जो अच्छी समर इंटर्नशिप करते हैं, इसको तो प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलते हैं। प्री प्लेसमेंट ऑफर माने क्या होते हैं, मान लीजिए MBA बच्चे होते हैं, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद हम तो इंटर्नशिप किए थे और 1 साल बाकी है, इसके बावजूद 1 साल के बाद उसको तो ऑफर मिलते हैं। वैसे जो बीटेक होते हैं उसको तो 3 साल के बाद उसको तो ऑफर मिलते हैं और 1 साल मौजूद है उसको तो बाकी है। सो दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर होते हैं सर। ये सभी इसका तो सारांश जो होते हैं ना, जब इंडस्ट्री का जो संपर्क होते हैं, इंडस्ट्री एकेडमिक का पार्टनरशिप होते हैं, बच्चों जो कौशल होते हैं उसको तो बहुत बढ़िया मिलते हैं। एंड लास्ट ईयर हम तो देख लीजिए, सो हम तो 100% सारा प्लेसमेंट मिला था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होते हैं ना, 2022 में हमारे जो बच्चे पास आउट किए थे, जो बच्चे MBA बच्चे जो पास आउट किए थे, ये बच्चे 2020 में ज्वाइन किए थे। जो BCA बच्चे तो 2019 में ज्वाइन किए थे। 2020 में सभी को पता है उस समय तड़पे कोविड था, इतने बच्चे लोग और अभिभावक का इतना डर था, अरे क्लासेस नहीं चला रहे हैं, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे होते हैं, इसके बाद हमारा बच्चों को क्या होगा। 2022 में बच्चों को जो नौकरी मिला था, जो सैलरीज मिले थे, इट इज़ मच बेटर दैन इन 2021। 20% से लेके 30% तक ज़्यादा तनख्वाह मिला था, बड़े कंपनी से मिला था। सभी को आश्चर्य होते हैं कैसे हुआ था। हम क्या किए थे, जब एक कोविड का प्रॉब्लम आया था, सभी यूनिवर्सिटीज़ बंद करना पड़ा था, उस समय तुरंत हम तो 10 दिन में एक डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाए थे। इसमें क्या किए थे, हमारा सभी फैकल्टी मेंबर बैठ के, ये सभी कोर्स मटेरियल होते हैं, इसका तो PPT सोच सकता है, ये सभी कोर्स मटेरियल होते हैं। सभी कोर्स मटेरियल वो तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम बनाए थे, घर में बैठ के। ये सभी को लेके हम तो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाए थे, उसको हम तो नाम भी दे दिए थे स्वाध्याय, अपने आप सीख सके। इस स्वाध्याय लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के सर्वे माध्यम बच्चे लोग इसको तो लेके जब फुर्सत है उसको तो सीख सके। और उस समय हम क्या किए थे, दिन भर उनको तो ऑनलाइन क्लासेस चलाते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेके चलाते थे। एंड कुछ बच्चे जो गांव चले गए थे, उसको तो प्रॉब्लम था, सर अब तो चलाते हैं लेकिन मुझे इंटरनेट नहीं मिलते हैं। और कुछ के कहना है, सर हमारे परिवार में एक ही मोबाइल है, स्मार्टफोन है, मेरा पेरेंट माँ बहन सभी लोग वही यूज़ करते हैं, इसको क्या करना है। इसको लेके इस समस्या को कैसे सुलझना है, हम क्या किए थे, जो दिन भर हम क्लासेस चलाते थे, इसको तो रिकॉर्डिंग करते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके शाम तक ये सभी काइंड ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे स्वाध्याय प्लेटफॉर्म में हम तो रिकॉर्डिंग डालते थे। तब तो क्या होते हैं, रात में बैठ के हो सकता है कोई क्लास मिस हो गया था, कोई ना कोई वजह से हो गया था, सो लेकिन इसका रिकॉर्डिंग वो देख सकते हैं। वैसे ही जो बच्चे सुबह से क्लासेस अटेंड किए थे, इसको तो दोबारा रात में देख सकते हैं। देखने में क्या होते हैं, रिविजन होते हैं।
बच्चे आके हमको बताए थे सर हमको और एक बार पढ़ने का जरूरत नहीं था। क्यों? सुबह हम उसको तो हम तो सुने थे, इसके बाद रात में जाके और एक बार हम तो उसको तो देख लिए थे, सो रिविजन हो गया था। उस समय और एक समस्या आया था, सर ये सभी चीज़ होते हैं, हमको बीबीए का कर सकते हैं, एमबीए का कर सकते हैं। अरे मान लीजिए बीटेक प्रोग्राम होते हैं, बीटेक प्रोग्राम में सभी तो हम तो वर्कशॉप होते हैं, लैब्स होते हैं, ये चीज़ लेके अब तो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? इसका हम तो समाधान देना था। इसको लेके हम तो क्या किए थे, हम तो आईआईटी दिल्ली से हम तो एक वो साइन किए थे, संपर्क किए थे। आईआईटी दिल्ली वाले एक वर्चुअल वर्कशॉप्स बनाए थे। ये वर्चुअल वर्कशॉप में क्या होते हैं, वर्कशॉप लेके उसको तो कुछ सिमुलेशन होते हैं, एनिमेशन होते हैं। इसको लेके सिर्फ एनिमेशन माने वो तो सिनेमा जैसा टीवी जैसा नहीं होते हैं, वो तो इंटरैक्टिव होते हैं। इसको लेके जब सड़फ उसको तो जो वर्कशॉप होते हैं उसको तो बच्चे लोग इसको लेके हम तो कुछ इनपुट दे सकते हैं, उसको तो खेल सकते हैं, इसके साथ ही साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद उसको तो नतीजा भी मिलते हैं। इसको लेके हम तो एक वर्चुअल वर्कशॉप्स लेके उसको तो सभी को बनाए थे। और एक चीज़ भी हम तो किए थे, उस समय हम तो बच्चे लोग सड़क पे आने में देखा था, हमारा कुछ फैकल्टी लोग आके उधर सड़क वर्कशॉप में जाके अपने आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते उसको तो रिकॉर्डिंग किए थे, वो यूट्यूब में इसको डाल के दिखाए थे। उधर तो क्या होते हैं, लेकिन कभी कभी आईआईटी वाले मैं तो आईआईटी से पास हो चुका था, उधर तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, लैंग्वेज का भी दिक्कत होते हैं। लेकिन हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे झारखंड में जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तो हिंदी में उसको तो आसानी से उसको तो सारा कम्युनिकेशन दे सकते हैं। हम इसको लेके जो सर इसके पहले हम क्लासेस चलाते थे, फेस टू फेस क्लासेस चलाते थे, सिर्फ इसके सिर्फ एक सभी फेस टू फेस क्लासेस हम तो बंद करना था। इसके बावजूद ये एजुकेशन गुणवत्ता में हम तो उसको तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। सो इसी के वजह से जो पढ़ाई हुआ था, जो इसको तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता एजुकेशन दिया था, वो अच्छा था। नॉट ओनली अच्छा था, कुछ बच्चों का मानना है तो वो बेहतर भी है। इसके पहले क्या होता था, कुछ बच्चे सड़वे क्लासेस बंक करते थे। ये प्रोग्राम्स हम जब बनाए थे, इसमें एक टेक्नोलॉजी होते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होते हैं। सो तो मोबाइल होते हैं, इसको अलग चीज़ होते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं, बच्चों को क्लासेस कैसे हम तो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है ना, बच्चों को अब तो इंटरेस्ट दिलाना चाहिए, नहीं तो फोर्स नहीं कर सकते हैं। खास तौर से आज के ज़माने के जो होते हैं ना, जिसका इंटरेस्ट नहीं होते, क्लास में नहीं होते हैं, पढ़ते हैं। इसी के वजह से हम तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसको हम तो स्टडी करके इसको लेके देख लीजिए, बच्चों को हम तो मान लीजिए ये टीम मैनेजमेंट एमबीए वाले का हम तो सिखाना है, तो एक चीज़ तो हम क्लास में पढ़ा सकते हैं, अरे कैसे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होते हैं, अरे देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में वो T20 मैच हुआ था, इसको देख लीजिए हमारा सर्टिफिकेट टीम कैसे हुआ था। अरे इतना चैलेंज था, इतना चुनौती थे, इसके बावजूद अरे लास्ट ओवर में ऐसे कैसे हम तो जीत गए थे। इसका एग्जाम्पल लेके, केस स्टडी लेके हम तो दिखा सकते, तो बच्चों को सारा दिलचस्पी होते हैं। सो हम ऐसे ही उसको लेके हर एक सड़क डिसिप्लिन में बच्चों लोगों को कैसे इंटरेस्ट दिला के करते हैं। एंड इसको तो टेक्स्ट के सड़क साथ ही साथ इसको तो एनिमेशन होते हैं। अभी तो सड़क यू कैन से ऑगमेंटेड रियलिटी होते हैं, वर्चुअल रियलिटी होते हैं, और एक चीज़ आया था XR होते हैं, एक्सटेंड रियलिटी होते हैं। मेटावर्स का नाम आप तो सुना होगा, फेसबुक कंपनी का आया था, अभी तो वो तो मेटा बन गया था। मेटावर्स में क्या होते हैं, इसका तो एक्सपीरियंस होते हैं, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस होते हैं, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस होते हैं, बच्चों लोग कैसे एक्सपीरियंस कर सके। ऐसे टेक्नोलॉजीज को लेके हम तो एजुकेशन में कैसे सड़क जुड़ा के उसको तो बच्चों लोगों को इंटरेस्टिंग कर सके, ताकि इनका तो लर्निंग बहुत इफेक्टिव होता है। सो ये सभी चीज़ हम तो उसी दौरान हम तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स सभी लोग इतना जुनून से काम करते हैं, इतना सारा सिर्फ तो सैलरी का जब बात नहीं, जुनून से काम करके सभी चीज़ हम तो बच्चों को, हमारे फैकल्टी को पहले सिखाए थे, सीख लिए थे, इसके बाद तो सारा लागू किए थे। इसी के वजह से हम तो जो देख लिया था,
उसी दौरान हमारा बच्चों का अटेंडेंस बढ़ गया था। इसके पहले अटेंडेंस होता था 7% 75, वो तो 80% था, 90% बन गया था। क्योंकि एक चीज़ तो इधर आने का जरूरत नहीं था, घर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्टिंग बनाया था और इफेक्टिव बनाया था। जो सवाल होते हैं बच्चों का, जो चैलेंज होते हैं, अरे कोविड के दौरान इसको तो कैसे संभाले थे, कैसे अब तो बेहतर गुणवत्ता एजुकेशन दे सके थे, इसका तो इसका मिस्ट्री और इसका तो सीक्रेट क्या है, ये सभी चीज़ हम तो किए थे। एंड हमारा जो गर्व का है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं इधर से, एंड इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं। इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ होने के बावजूद हमारा यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी था ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ को लेके, इसके माध्यम हमारा जो पढ़ाई किए थे कोविड के दौरान, हमारा पहला यूनिवर्सिटी था। सो इसी के वजह से बच्चों लोग भी इतना खुश था। और एक चीज़ बच्चों का क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम्स जो होते हैं, सभी प्रोग्राम्स ये काइंड ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। ये प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में बच्चों को मान लीजिए उसको स्किल्स देना है, कौशल देना है, अच्छा उसको तो जॉब दिलाना है, तो इंडस्ट्री एकेडमिया का इसको तो पार्टनरशिप होते हैं, अलायंस होते हैं, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। हम इतने सारी कंपनी से हम तो ये संपर्क किए थे। सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को पता होगा, बॉश बोल के एक जर्मन कंपनी है। अभी तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का देखते हैं उसको तो दैट इज द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड होते हैं। इनका मान लीजिए कम से कम 4 लाख एम्प्लॉइज होते हैं। इंडिया में इसको 13 प्लांट्स होते हैं। इनसे हम तो एक पार्टनरशिप साइन किए थे। इसके तहत ये स्किल्स का, हम जो स्किल्स का बात किए थे, इस स्किल्स के डिसिप्लिन में, स्किल्स के डिपार्टमेंट में हम तो बॉश ने बहुत बड़े काम किए थे, पायनियरिंग काम किए थे। इनसे इनको हम तो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हमको पता चल गया था कैसे करते हैं। एंड हमारे फैकल्टी को भी ट्रेनिंग हुआ था। हम हमारे बच्चों को जो एक कौशल उधर से मिल रहा है उसको तो हम तो प्राप्त कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसके एमओयू के तहत ये झारखंड राज्य के जो गांव में होते हैं, जो ग्रेजुएशन नहीं कर सके, जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, इनका जीवन का सुधार करने के वास्ते सभी को हम तो स्किल बिल्डिंग का हम तो काम कर रहे हैं। एंड इसको तो हम अभी तक 2 बैचेस हम तो स्किल एंटरप्रेन्योरशिप का कराए थे। हम क्या करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लेके जो स्किल सेंटर आप तो स्टार्ट करना चाहते हैं, इनको चुन लिए थे, इनको हम तो ट्रेनिंग दे दिए थे ताकि इसका तो एक स्किल सेंटर बना सकते हैं। ऐसे हम तो 2 बैचेस हुआ था। हमारे जो स्किल एंटरप्रेन्योर्स हम तो सेंटर्स बनाए थे, गुमला में किए थे, बोकारो में किए थे, धनबाद में किए थे, इतने जगह किए थे। हर एक उद्यमी, स्किल उद्यमी अभी तक 3-4 बैचेस का उसको स्किल ट्रेनिंग दे दिए थे। ये बच्चे लोग आते हैं, वो तो सभी तो शहर से आने वाले नहीं हैं, छोटा गांव से आते हैं। और सभी को हम तो जॉब मिला सके। एक को जॉब मिला था, कम से कम 15,000 से लेके कम से कम 18,000 तक जॉब मिला था। इनको रिटेल में इतने सारे कंपनीज में मिला था। सो ये तो होते हैं हमारे जो ग्रेजुएशन होते हैं। इसके साथ ही साथ ये तो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। हम तो पढ़ाई के साथ ही साथ समाज की कुछ सेवा करना है। हम तो ये समाज की सेवा के वास्ते हम तो ये पहल उठाए थे। इसके तहत हम तो गांव में जाके सभी चीज़ को ला रहे हैं। कल और आज बहुत से लोग आए थे। बॉश वाले अभी तक हमारा देश भर 25 यूनिवर्सिटी से ऐसा संपर्क का तो एमओयू किए थे, लेकिन बॉश वाले हमको इतना प्रशंसा दिए थे, इतना सलाह दे दिए थे। इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड, दे सेड यू आर द बेस्ट अमंग ऑल द 25। उससे सभी सरकारी लोग आए थे। डॉक्टर ओपी गोयल बोल के उसको तो कर रहे थे। डॉक्टर ओपी गोयल साहब अभी तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का वो तो कंसल्टेंट है।
इसके अलावा हमारा प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना बोल के सड़क कार्यक्रम है, इसमें स्टीयरिंग कमेटी मेंबर है वो साहब आए थे कल और आज जन इधर तो उसका कार्यक्रम हुआ था और सभी पब्लिक बताए थे सर इसका यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसके वजह से पहले बार इधर आए थे। नहीं तो रांची इतना बड़ा शहर नहीं है, तो इतने सारे लोग उधर से बेंगलुरु से लाए थे कल सड़क आज तक, तो दोनों का इसको तो कार्यशाला हुआ था इन टर्म्स ऑफ दैट। सो इसको लेके इनफैक्ट कुछ लोग मानते हैं अरे झारखंड सरकार में गुणवत्ता एजुकेशन नहीं मिलेगा और इधर से बाहर जाना चाहिए, बेंगलोर जाना चाहिए, हैदराबाद जाना चाहिए, पुणे जाना चाहिए। वो तो बहुत पुराने का मामला था वो तो। लेकिन अभी तो यूनिवर्सिटी जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ आए थे, हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा यूनिवर्सिटी सर्व गुणवत्ता एजुकेशन दे रहा है, हो सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, BIT मिश्रा हो सकते हैं, IIT हो सकते हैं, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। लेकिन अभी झारखंड सरकार में गुणवत्ता एजुकेशन मिल सकते हैं और लेटेस्ट प्रोग्राम का सरफ इधर मिल सकते हैं, लेटेस्ट कोर्सेज का कर सकते हैं। जो झारखंड में एजुकेशन करते हैं सिर्फ इसको तो गुणवत्ता एजुकेशन का बात नहीं, बल्कि इसको तो बढ़िया उसको तो जॉब भी मिल सकते हैं। हमारे जो बच्चे सड़फ है ना, इसके बाद उसको तो जॉब मिला था, इनको TCS में जॉब मिला था, विप्रो में जॉब मिला था, कैपजेमिनी में जॉब मिला था, और बड़े बड़े सड़फ हैं संस्थान मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मिला था, टाटा टेक्नोलॉजीज में मिला था, महिंद्रा में मिला था, वैसे कोल इंडिया में मिला था, बैंक्स में मिला था। अरे इतना लिस्ट इतना लंबा चौड़ा है इधर बड़े बड़े कंपनीज में हमारे जो अल्यूमना अभी तो काम कर रहे हैं। एंड वैसे ही खास तौर से बिहार झारखंड में इसका मानना होते हैं नहीं हमको सरकारी जॉब चाहिए। कुछ लोग ऐसा फैंसी भी होते हैं, कभी बच्चों का होते हैं, कभी अभिभावक का होते हैं। हमारे बच्चे सरकारी जॉब में भी ज्वाइन किए थे और झारखंड सरकार में सड़क इधर तो कुछ साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट में हमारा बच्चे काम कर रहे हैं। एंड वैसे कुछ बच्चे हम तो जाके सड़क बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन किए थे, पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियन बैंक में जाके प्रोबेशन ऑफिसर बन गए थे, स्टेट बैंक में ज्वाइन किए थे। सो इसी की वजह से जो बच्चे आके हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इनका सफल हम तो करियर बना सकते हैं, सफल पेशेवर बना सकते हैं। इसका तो फ्यूचर सड़फ बहुत सिक्योर होते हैं एंड फ्यूचर बहुत बढ़िया होते हैं। एंड एक तो फ्यूचर माने उसको तो जो सर्व क्षमता मिलते हैं, इसके बाद अच्छे सर्व नौकरी मिलते हैं, साथ ही साथ कैरेक्टर होते हैं। इससे सर माई यूनिवर्सिटी झारखंड से पास हुआ था, इसी के वजह से सर आई एम एबल टू हैव ए गुड लाइफ एंड कुछ नागरिक बने, कुछ अच्छा आदमी और इंसान बने। हमारा उद्देश्य है एजुकेशन का इम्पोर्टेंट चीज़ वही होते हैं। एजुकेशन के बाद सिर्फ पैसा कमाना एक चीज़ होते हैं, पैसे कमाने के साथ ही साथ हम तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए, शांति होना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। एंड इसको लेके हम सोसाइटी का हम इतने सारे कार्यक्रम बनाते हैं। ये एक गवर्नमेंट सरकार का, भारतीय सरकार का एक उन्नत भारत अभियान एक सड़क स्कीम है। इसके तहत हम हमारे सड़क अगल बगल में 5 गांव को हम तो गोद में उठाए थे। एक तो सिमले से लेके ये 5 गांव के सड़क हमारे गोद में उठा के हम इतने सारे क्रम किए थे, इतना सारा समाज की सेवा कर रहे हैं। एक कोविड के दौरान सभी को हम तो सूखा राशन बांटे थे, सभी को सड़क पे मास्क और हेल्थ का हम तो सभी को मेडिसिन का किट दिए थे, सभी जानकारी दे दिए थे। अब तो सड़क है कैसे हम तो जागरूक होना चाहिए। और वैसे ही उसको तो कंबल गिम्बल सभी देते हैं, कल भी हम तो दे दिए थे सभी को। ये चीज़ जो होते हैं कुछ चीज़ सड़क है 1 दिन 2 दिन के बाद उससे कोई फ़ायदा नहीं। हम मानते हैं इसके साथ ही साथ उसको चाहिए विद्या चाहिए। हम और एक इसको पहल उठाए थे विद्यादान। इस सभी 5 गांवों में बच्चों को हम तो विद्यादान दे रहे हैं। विद्यादान में हम क्या करते हैं, स्कूल बच्चे जो होते हैं ज़्यादा वो तो सरकारी स्कूल में जाते हैं,
मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ कमी होते हैं बच्चों का। हम जो देख लिए थे उसको मैथमेटिक्स होते हैं, फिजिक्स होते हैं, थोड़ा कमजोरी होते हैं। कुछ पैसे वाले क्या करते हैं, उसको तो ट्यूशन में चले जाते हैं, कोचिंग में चले जाते हैं। सभी लोग उसको तो सिर्फ इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। इनको लेके हम तो एक रेमेडियल क्लासेस करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। क्या करते हैं, 4 बजे तक हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे कैंपस का क्लासेस ख़त्म होती हैं। 4:30 बजे से लेके गांव वाले को हम इधर लेके आते हैं। 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक हम इसको क्लासेस हम तो चलाते हैं। इसका तो मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ सभी क्लासेस हम तो चलाते हैं। एंड ये सभी वाले को इस समर के दौरान इस समर कैंप बनाए थे हम तो। 4 हफ्ते का हम तो कैंप बनाए थे, सभी बच्चे आए थे इधर। तो इस समर कैंप में हमको क्या किया था, बच्चे लोगों को सिर्फ इसको तो थोड़ा सिर्फ दिलचस्पी वाला हम तो किए थे। इसको तो क्विज बनाए थे। और देख लीजिए अखबार आते हैं, अखबार कैसे पढ़ सकते हैं, और अखबार पढ़ने के बाद उसको तो जो जानकारी बाकी वाले को कैसे दे सकते हैं, इसका प्रैक्टिस कर दिया था। तो उसको तो पब्लिक स्पीकिंग का कर दिया था, सॉफ्ट स्किल्स का कर दिया था। ये सभी उसको तो सेक्शन दे दिए थे। हम इतना खुश हैं, अरे इतने सारे लोग इसको तो फ़ायदा उठाए थे, गांव वाले इसको तो। और साथ ही साथ एक 5 गाँव में हम तो अभी तो फिलहाल हम तो क्या कर रहे हैं, एक 5 गाँव में इसको तो पंचायत होते हैं, पंचायत को हम तो हमारे कंप्यूटर्स दे दिए थे। साथ ही साथ कंप्यूटर देने से इतना फ़ायदा नहीं है, कोई ना कोई इसको तो शिक्षण देना पड़ेगा। हमारा फैकल्टी जाके उधर बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं, फैकल्टी को शिक्षण कर रहे हैं। कल मैं जाके उधर सड़क बगल के गांव है इधर सो मीठा, इसका तो क्या है, मीठा गांव समथिंग ऐसा है। उधर जाकर हम तो बच्चों से देख लिए थे। उधर कम से कम 80-90 बच्चे थे, उनसे हम तो सिर्फ इंटरेक्ट किए थे। इतना खुश हैं उसको तो हमारा कंप्यूटर दे दिए थे उसको, तो बच्चे लोग इसको लेके सिर्फ IT का शिक्षण दे रहे हैं। वैसे ही इनको हम तो बुक्स का हम तो बंटवारा कर रहे हैं, लाइब्रेरी बुक्स देते हैं, अखबार देते हैं, इतनी सारी चीज़ कर रहे हैं। हमको पता है जो अभी तो हम तो कर रहे हैं इतना छोटा मोटा, इतना ज़्यादा नहीं करने का, इतना ज़्यादा करने का है। लेकिन अब तो सारा अभी तो थोड़ा पहल उठाए थे, तो कुछ हम तो शुरुआत तो किए थे, लेकिन इतने सारे चीज़ करने का, ये चीज़ तो हमारे यूनिवर्सिटी में सड़क है, हमारा स्टूडेंट्स का हम तो ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे अगल बगल में जो होते हैं वो भी हमारा परिवार होते हैं। ये सभी परिवार और समाज का भी हम तो देखना पड़ेगा इसको लेके, सो कुछ प्रयास कर रहे हैं हम तो। सो प्रयास करके इसको तो सभी चीज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे मौका दे दिए थे। और आपका और कोई सवाल है तो मैं आशा कर सकता हूँ। जी सर, सवाल तो नहीं है, बस आपसे इतनी सारी जानकारी मिली, उसके बाद कहना इतना है कि रेडियो धूम 104.8 FM की पूरी टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी ने इतनी मेहनत की होगी बच्चों को एजुकेशन देने की। ऑफ कोर्स क्वालिटी एजुकेशन बहुत सारे जगह मिलते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा, लेकिन इतने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने की, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं भी जय साहब तो एडिट करे, अब मैं देखता हूँ। ये एक चीज़ जो होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी संस्था में कौन से बच्चे आते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी का इसका जो होते हैं उसको तो मार्केटिंग में टारगेट मार्केट बात करते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी खास तौर से बिहार झारखंड राज्य के जो बच्चे आते हैं इसका हम तो एक टारगेट करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यूनिवर्सिटी हमारा टारगेट होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज जो होते हैं, मध्य वर्ग से जो आते हैं इनका टारगेट करते हैं। जो पूर लोग आते हैं उसका टारगेट करते हैं। इसी की वजह से हमारे फीस जो होते हैं, फीस एफोर्डेबल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। बच्चे लोग अक्सर कंपेयर भी करते हैं, हर एक प्रोग्राम के लेके हमारा फीस क्या होते हैं, बाकी और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका फीस क्या होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फीस होते हैं 2 गुना होते हैं, 3 गुना होते हैं हमारे देश में।
ऐसा नहीं तो सर सो सस्ता होते हैं, इसी की वजह से तो गुणवत्ता कम है, ऐसा नहीं है। हम ये जो किए थे जानबूझ के किए थे, क्योंकि इतने सड़क हमारे जो बच्चे आते हैं मध्य वर्ग का जो आते हैं, ये लोग इसको तो नहीं सर एफर्ट नहीं कर सकते हैं, इसी के वजह से इसका फीस हम तो कम रखते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम तो झारखंड का यूनिवर्सिटी है, इसी के वजह से झारखंड डोमिसाइल लोग जो होते हैं, झारखंड डोमिसाइल जो बच्चे होते हैं, इनको हम सड़क अधिकतर उस नाट अधिकतर उसको तो हम तो ज़्यादा हम तो फीस कंसेशन देते हैं, फीस को छूट देते हैं उसको, क्योंकि बाहर के राज्य से जो आते हैं उसको तो तुलना में उसको तो थोड़ा हम तो बेनिफिट देना चाहते हैं। इसको लेके ज़्यादा झारखंड वासी झारखंड बच्चों को हम तो गुणवत्ता एजुकेशन मिले। और एक चीज़ हम क्या करते हैं, जो मेरिटोरियस होते हैं, मेरिटोरियस वालों को हम तो इसको तो स्कॉलरशिप देते हैं। वैसे ही देख लीजिए, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, पुलिस का होते हैं, आर्मी का होते हैं, इस सभी लोग देश के वास्ते इतने सेवा कर चुके थे, और इनका जो बच्चे होते हैं इनको खासतौर से हम और कुछ उसको तो हम तो बेनिफिट देना चाहिए। इसी के वजह से हम तो 2 साल से इनको हम तो थोड़ा ज़्यादा हम तो थोड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। पुलिस में जो काम करते हैं, वैसे जो आर्मी और डिफेंस में काम करते हैं, इनको लेके इनके बच्चों को सड़क इनको भी ज़्यादा छूट हम देते रहते हैं। और एक चीज़ हम करते हैं, कभी कभी बच्चे ज्वाइन करते हैं, हो सकता है अनफॉर्चुनेट थिंग ये होते हैं, अफसोस की बात होते हैं, उसका पिता का निधन होते हैं। अभी क्या होता है, ज़्यादा फैमिलीज में उसको तो पढ़ाई कंटिन्यू करना मुश्किल होते हैं, उसको तो फिनेंस करने वाले कोई नहीं आते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी का पॉलिसी जो होते हैं, जब ऐसे कुछ हादसे होते हैं, ऐसे कुछ दुर्घटना होती हैं, तुरंत ये बच्चे का कंप्लीट फीस इसका तो हम तो छूट होते हैं, एक पैसा भी उसको तो पैसा देने का जरूरत नहीं है। सड़क हो सकता है 4 साल का प्रोग्राम हो सकते हैं, 3 साल का होते हैं, 5 साल का होते हैं, जब तक ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तब से लेके इसका कभी सभी पढ़ाई यूनिवर्सिटी देते हैं, मुफ्त में देते हैं। ये ऐसे कुछ चीज़ करने से क्या होते हैं, जो सारा मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, पुअर फैमिलीज हो सकता है, इनका तो पढ़ाई में रुकावट ना हो, ऐसे कुछ दुर्घटना होते। कोविड के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, सभी को हम तो सड़क तुरंत उसको दे दिए थे। सो वैसे कुछ बच्चों को मान लीजिए, और कुछ जनता को कुछ मदद चाहे तो उसको तो प्लाज्मा डोनेशन का, अस्पताल का, इतने सारे चीज़ की हम जाके उधर कुछ चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटी हॉस्पिटल्स को हम तो डोनेशन दे दिए थे, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट हम तो दे दिए थे। चैरिटी हॉस्पिटल्स को सड़क फंडिंग करने वाले बहुत कम होते हैं, उधर तो सड़क जो काइंड ऑफ गरीब लोग उधर जाते हैं, इनको सड़क व्यवस्था करके इनको कर दिए थे। सो एक कुछ चीज़ हम तो समाज को लेके हम तो जो कर रहे हैं, एंड सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को पता चलना है कि ये सिर्फ इधर तो ऐसा नहीं तो सिर्फ आपको सड़क शिक्षा प्राप्त होते हैं, शिक्षा के साथ ही साथ अभिभावक को खासतौर के पता चलना है कि हमारा बच्चे का कैरेक्टर और इसका तो चरित्र निर्माण हो जाएगा। चरित्र निर्माण जो होते हैं जिंदगी भर एसेट होते हैं। बिल्कुल सर। सर इसको तो आगे बढ़ के उसको तो नॉलेज प्राप्त हो सकता है, आगे बढ़ के उसको तो स्किल्स प्राप्त हो सकता है, लेकिन चरित्र निर्माण हो सकता है सिर्फ कॉलेज में हो सकता है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है। इसके बाद सर जब बच्चे होते हैं, इसका चरित्र निर्माण होते हैं परिवार में, घर के पास। जब ये बच्चे हम तो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इसका चरित्र निर्माण करना यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय और कॉलेज का इसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। इसकी तरफ हम एक ठीक ढंग से हम तो निभाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग इसका तो अच्छा कैरेक्टर बने। सभी परिवार और सभी तरफ ये अभिभावक को तो पता चलना है कि हमारा बच्चों को अच्छा कैरेक्टर मिलवाना है, एक यूनिवर्सिटी चले,
अरे सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ अंक मिलाए तो अलग चीज़ है, किधर भी जा सकते हैं. सो यूनिवर्सिटी बिल्ड्स कैरेक्टर, यूनिवर्सिटी बिल्ड्स ग्रूमिंग प्रोफेशनल्स विथ वैल्यूज. ठीक है, दैट्स ऑल.